इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 27 मई 2024 को होने वाले मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर और पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सहित 100% सही उत्तर देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो 2025 में होने वाले फाइनल एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव का नहीं, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं सबका आंसर बताएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्टिव देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है महंगाई, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति, आपके प्रिय कवि, युवा शक्ति, वर्षा ऋतु। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का महंगाई पर आंसर दे दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है प्रसंग व्याख्या करें, इसका क का उत्तर हम इसमें दे दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है अपने पिता के पास पत्र लिखते हुए छात्रावास के जीवन के बारे में बताएं। इसका भी उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 से 8 तक सबका आंसर इसमें दे दिए हैं। फिर 5 का भी आंसर दे दिए हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर दे दिए हैं। और ये संक्षेपण बना लेना है। संक्षेपण में देखिए आपको करना क्या है, एक लाइन को लिखना है और फिर सेकंड लाइन को छोड़ देना है, फिर एक लाइन लिखना है, फिर सेकंड लाइन को लिख लेना है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो महंगाई दिया हुआ है उसका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये 3 नंबर का आंसर है, ये 4 का आंसर है, ठीक है। 4 का 1 2 3 4 और फिर इधर है 5, फिर इधर 6 7 8 का है, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो दीर्घोत्तरीय है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो 2 है 2 का आंसर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उषा। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे परगीत और समाज किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तिरछी के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय प्रकाश। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कड़बक के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
विनोद कुमार शुक्ल। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हार जीत के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुधा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अश्व का पर्यायवाची है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुरंग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वन में चरने वाला है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वनचर। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरेड। क्या होगा? वरेड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदुर। क्या कहते हैं? विदुर। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं रविंद्र का संधि विच्छेद होगा तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रवि प्लस इंद्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुजोड़ अंतर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है षट दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी षट जोड़ दर्शन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जगदम्बा का संधि विच्छेद है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगत जोड़ अंबा। चलिए फिर अब यहाँ हम लोग देखेंगे खंडवा में जो दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें आपको निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक निबंध लिखना होगा जिसमें हम महंगाई पर दे दिए हैं, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ महंगाई पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आप लोग देख रहे हैं ये है महंगाई पर, ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। हम इसमें पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ दो का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क में दिया हुआ है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धूल बिल्कुल उन पर से छट जाती है, ठीक है, तो इसी का व्याख्या इसमें दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क है प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी उसने कहा था शीर्षक से ली गई है। इन पंक्तियों में उन्होंने मृत्युकालीन मन स्थिति का चित्रण किया है। लाना सिंह मरणासन हालत में है यानी मरने के हालत में है, उसके सामने जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति यानी फिल्म की भांति आती जाती है, ठीक है। कभी बालक के रूप में अमृतसर के बाजार में, कभी सूबेदार के रूप में, कभी भैया के साथ वह अपने आप को देखता है। गुलेरी ने इन युक्त तथ्यों के संदर्भ में ये बात कही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 3 में दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिया हुआ है कि अपने पिता के पास पत्र लिखते हुए अपने छात्रावास के जीवन के बारे में बताएं, तो इसका आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इसको आपको वीडियो को रोक करके लिख लेना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग देखेंगे, 4 का एक एक करके क्वेश्चन यहाँ हम दे दिए हैं, ठीक है। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा, 2 का आंसर होगा, 3 का आंसर, 4 का आंसर, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, वीडियो को पुश कर लीजिएगा और फिर आप लिख लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6 का आंसर है, 7 का और 8 का, ठीक है। फिर यहाँ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का उत्तर है जिसमें आपको अर्धनारीश्वर निबंध का सारांश लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का उसी में का है ये 1 का, और 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो रोज कहानी का सारांश इसमें लिखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।